और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित के पास ही चलते हैं। अंकित, देखिए, प्रधानमंत्री के इस दौरे को समझकर जो मैं समझ पाई हूं वो ये है कि देश के लिए एक नया विजन देने की कोशिश की है। देश में जो पर्यटन है, जो टूरिज्म है, उसको बढ़ावा दिया जाए। साथ ही जो एक रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है कि बाहर से आकर भी आप इसी डेस्टिनेशन को अपने लिए चुनिए, तो ये किस लिहाज से देखा जा रहा है? जी, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने मुखबा से और हर्षिल से। जो यात्रा सीजन होता है वो दरअसल 7 महीने का होता है, और उसके बाद जो शीतकालीन प्रवास के दौरान जो हमारे भगवान जो शीतकालीन गद्दियों पर जो प्रवास करते हैं, विश्राम करते हैं, उसमें जो है वो ज्यादातर वहां के होम स्टेज हों या फिर होटल्स हों या फिर स्थानीय व्यापारी हों, वो इंतजार करते हैं और उस समय सूना भी रहता है। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक गढ़वाली में भी एक जो शीतकालीन यात्रा को उन्होंने कहा, घाम तापो पर्यटन, जिसका मतलब होता है कि सर्दियों में आप धूप तापने के लिए उत्तराखंड आइए। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में सीजन ऑफ नहीं होना चाहिए, सीजन ऑन ही रहना चाहिए। 12 महीने 365 दिन सीजन चलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जैसा कि हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जब पर्यटक की गिनती बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है, तो एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी आते हैं। उसका भी उन्होंने वर्णन किया है कि उससे भी हमें निपटना होगा। लेकिन यहाँ की आर्थिकी और यहाँ की जो कल्चर है उसको और लोग जाने और आर्थिकी और मजबूत हो। दूर दूर के इलाके जो हैं, दूर दराज के इलाके, जैसे 1962 के समय में जादूंग गांव था और उसमें जो है वो खाली हो गया था, उसको पुनः बसाने की कोशिश की जा रही है। आईटीबीपी और जो सीमावर्ती सेनाएं, कंपनीज जो वहां पर तैनात हैं, वो इसमें लगी हुई हैं। तो एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया है। इसके साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशंस के तौर पे उत्तराखंड को चुना जाए। जो कॉरपोरेट्स हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल टूर्स हैं, वो भी उत्तराखंड आए। तो लोगों को एक बड़े स्केल पर उन्होंने न्योता दिया है और इसे शीतकालीन यात्रा की सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो इनिशिएटिव था कि शीतकालीन में भी जो है यात्रियों की संख्या बढ़े, इस साल जो है 50,000 से ज्यादा यात्री शीतकालीन यात्रा के दौरान आए अलग अलग स्थलों पर। लेकिन इसकी संख्या और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और नए नए आयाम जो हैं इसमें स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो लगातार उत्तराखंड आते रहते हैं और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पे लगभग हर कोने में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। चाहे वो बागेश्वर की आप बात करें, जागेश्वर धाम में गए थे, पिथौरागढ़ गए थे, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं और अब गंगोत्री भी पहुंचे हैं। तो देखा जाए तो पूरे जो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहां पे लगातार प्रधानमंत्री जाते हैं और उनकी जो स्कीम्स हैं वाइब्रेंट विलेज को लेकर, उसको लेकर सेना के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईटीबीपी सब लगातार साथ में काम कर रहे हैं। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को देने के लिए। देखिए, मुखबा में गंगा पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से हर्षिल पहुंचे और वहां विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने अपना भाषण गंगा मैया की जय के साथ शुरू किया। गंगा मैया की जय पर ही भाषण खत्म किया। उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में जनसभा स्थल पर लोग पहुंचे हुए थे। देवो भव की परंपरा का अनुसरण करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर अंगवस्त्र है। साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा।